हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज दिन भर की देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी और अहम खबरें। मानसून अपडेट। छत्तीसगढ़ ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी। पूर्वोत्तर में यूपी बिहार में भी अलर्ट जारी। राजस्थान गुजरात समेत इन राज्यों में मानसून रहेगा चुस्त। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की। हरियाणा में जींद से सोनीपत तक 89 किलोमीटर का रूट। पीएम मोदी बोले, यह दुनिया में सबसे लंबी और ताकतवर ट्रेन। राजस्थान में किसानों को मिली बड़ी सौगात। अब किराए पर मिलेंगे ट्रैक्टर और कृषि के यंत्र। कृषि विभाग ने टेफे जेफार्म सर्विसेज से किया एमओयू। ICAR का 98वां स्थापना दिवस मनाया गया। 43 नई फसलों किस्मों का विमोचन किया। 100 क्लाइमेट स्मार्ट विलेज की पहल। खाद और बीज पर शिवराज सिंह का बड़ा बयान। जो आपके भी खेतों में भरता है पानी, तो ये होगा आपके लिए बड़ी कमाई का जरिया। तालाब बनाकर करें मछली पालन। सरकार दे रही है 75% सब्सिडी। सरकारी न्यूनतम आरक्षित कीमत बढ़ते और कमजोर मानसून की चिंता से भारतीय चावल के निर्यात और भाव को लगातार तीसरे सप्ताह बढ़े। एक ही खेत में 10 से ज़्यादा फसलें उगाकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग ने बदली पारधुना के किसान की किस्मत। अब साल भर में हो रही है अच्छी कमाई। अमेरिका ने भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट पर अटैक किया। कंट्रोल टावर को निशाना बनाया। लगातार छठी रात ईरान पर एयर स्ट्राइक की। पुरी में रथ यात्रा के आज दूसरे दिन तीनों रथ गुंडीचा मंदिर में पहुंचे। अब तीनों देवता 9 दिनों तक मौसी के घर पर रहेंगे। दूसरे दिन 9 लाख श्रद्धालु जुटे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू। सरकार 7 बिल लाएगी। वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदे पर सख्ती की तैयारी। परिसीमन बिल का कोई जिक्र नहीं हुआ। आमिर खान बोले, 3 इडियट्स वांगचुक पर नहीं बनी फिल्म। वांगचुक ने कहा था 20 जुलाई को कॉकरोच पार्टी का संसद मार्च, तब तक जिंदा रहना चाहता हूँ। देश के 60% हिस्से पर फिर से बादल छाए। यूपी बिहार में 7 दिनों तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ। जम्मू कश्मीर में 15 दिनों के अंदर 16 बार बादल फटे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। कहा, SIR से नाम कटने पर नागरिकता नहीं जाती। बंगाल सरकार को इलेक्शन कमीशन का नोटिस। योजनाओं का लाभ न रोकने वाली याचिकाओं पर मांगा जवाब। पीएम मोदी बोले, पंजाब सरकार कर्ज पर मौज कर रही है। कट्टर बेईमान पार्टी विज्ञापनों से विश्वासघात छुपा रही। कांग्रेस में कुर्सी का रोना धोना चल रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी शुद्धि के लिए प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू। पंडित पूजा अर्चना कर रहे हैं। गोपाल राव चुपचाप अयोध्या छोड़कर चले गए। चंडीगढ़ में 1980 से बंद VIP रोड आज फिर खुला। पीएम मोदी का काफिला गुजरा। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर आम लोगों की एंट्री बैन कराई थी। गुजरात ATS ने जैसे मोहम्मद मॉड्यूल के 5 और संदिग्ध आतंकी को पकड़े। बम बनाने की कोशिश में थे। 14 दिन पहले ही 8 आतंकी पकड़े गए थे। होमवर्क में कलमा पढ़ाने का विवाद। हैदराबाद के स्कूल की टीचर को नौकरी से हटाया गया। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 12 मामले सामने आए। 4 लोगों की मौत। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे भेजे गए सैंपल। पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी अलर्ट। 2 बच्चों के समेत कार लेकर नदी में कूदा टीचर। व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखी थी सुसाइड करने की बात। महाराष्ट्र के नांदेड़ का है मामला। बंगाल के मुर्शिदाबाद में ट्रेन की स्कूल वैन से टक्कर हुई। 5 लोगों की हुई मौत। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज जारी। सावरकर मानहानि केस। पड़पोते बोले, नेहरू ब्रिटिश के समर्थक थे। अगर सावरकर अंग्रेजों से समझौता कर लेते तो PM बन सकते थे। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी। BKTC के पूर्व टेम्पल अधिकारी को किया गिरफ्तार। SIT ने 4 घंटे तक की पूछताछ। CCTV में नोट और ज्वेलरी जेब में रखते दिखे।
चले आगे बात करते हैं। सिंधिया रियासत की 400 साल पुरानी तोप चोरी हुई, 3000 फीट नीचे उतारी। ब्लैक मार्केट में 5 करोड़ तक कीमत है। नरवर किले में अब 13 तोप ही बची। भोजशाला से 2 किलोमीटर दूर 40 पीर परिसर में नमाज की अनुमति मिली। फैसले से मुस्लिम पक्ष नाराज। सदर ने कहा फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। भाजपा नेता के श्रीगंगानगर जयपुर के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी थे। भाई और पत्नी नगर परिषद चेयरमैन रहे। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी। 11.21 लाख स्टूडेंट पास हुए। पंजाब हरियाणा के 2 छात्रों ने किया टॉप। 720 में से 715 नंबर लाए। 138 स्टूडेंट को 790 प्लस मार्क मिले। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव का बेटा हुआ गिरफ्तार। खुद को आईपीएस बताकर लेडी साइंटिस्ट से ठगी की। एमबीबीएस छात्र से ₹15 लाख झड़पे। राजस्थान के 48 हॉस्पिटल ड्रग्स से निलंबित। 24 अस्पतालों पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया। जयपुर के मणिपाल, सोनी और इंडस समेत 9 हॉस्पिटल शामिल। विदेश भेजने के नाम पर 3 फर्जी कॉल सेंटरों पर छापेमारी। मॉल में खोल रखे थे ऑफिस। फर्जी अपॉइंटमेंट लेकर फर्जी वीजा देते। 22 युवक और युवती को किया गिरफ्तार। एमपी में 9 दिनों बाद मानसून फिर से एक्टिव हुआ। बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी में झमाझम बारिश। 31 जिलों में अलर्ट जारी। इस सीजन सामान्य से 13% कम बारिश। फिरोजाबाद में पुलिस वालों को गोली मारने वाले 2 बदमाशों को किया ढेर। ट्रेन से कूदकर भागे। बच्चे पर बंदूक तानी। 300 जवानों ने खेत में घेरकर मारा। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन। 12,000 लोग जुटे। सम्राट चौधरी के खिलाफ नारेबाजी। उनकी मां बोली 30 दिन बाद भी न्याय नहीं मिला। फीफा वर्ल्ड कप में फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन टीम को मिलेंगे पहली बार 490 करोड़ रुपए। फीफा का रिकॉर्ड 8,400 करोड़ की इनामी राशि बांटेगा। इस बार मेडल के साथ चैंपियनशिप रिंग भी बांटेगा। 17 जुलाई के करंट अफेयर्स। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को यूएस फेडरल बैंक में शामिल किया। रेसलर अमन सहरावा ने बुडापेस्ट रैंकिंग जीती। देश में जल्द ही चलेंगे प्लास्टिक के नोट। आरबीआई ने जारी किया टेंडर। ₹10 और 20 के नोटों की शुरू होगा ट्रायल। 2027 में फुल स्केल लॉन्च की उम्मीद। एयर इंडिया का नया ऐप लॉन्च। फ्लाइट में लेट या कैंसिल होने पर होम स्क्रीन पर फ्री होटल कैब की डिटेल मिलेगी। पेमेंट भी आसान होगा। इंडियन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लेट होने से पूर्व जापानी मंत्री हुए नाराज। कहा हमने मेहनत की लेकिन भारतीय मंत्री का रवैया खराब। वादों और शर्तों से पलटे। तो ये थी आज दिन भर की सच्ची, बड़ी और अहम खबरें। ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे NB न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।